आप सभी को जय जय श्री राम। आप इतना तो जानते ही हैं कि हमारे शास्त्रों में दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। दान देने से धन बढ़ता है और कई गुना हो करके बढ़ता है। हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है कि हर व्यक्ति को अपनी आय का दशांश यानी कि 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। और जो आज हम आपको एक नियम बताने जा रहे हैं, ये नियम, ये तकनीक भी उसी दशांश के ऊपर आधारित है, यानी कि जो आय का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए उसके ऊपर आधारित है। अब देखिए, वैसे तो 10वां हिस्सा करना चाहिए और दान किसी को भी किया जा सकता है। यदि आप 10वां भी नहीं कर सकते तो ये छोटा सा नियम तो अपना ही सकते हो। वैसे 10वां हिस्सा भी दान करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं होती है। 1000 रुपये का 10वां हिस्सा हो गया 100 रुपये। कोई 1000 कमाता है तो 100 रुपये दान करने चाहिए उसको, और बढ़ करके अपने आप मिलते हैं। ये नियम है प्रकृति का। तो आपको करना क्या है, महीने के शुरुआती 3 दिन बस ये नियम अपनाना है। पहले दिन आपको 10 रुपये एक अलग से जगह में रखें या गुल्लक में रखें। दूसरे दिन 20 रुपये रखें और तीसरे दिन 30 रुपये रखें। अब ये 60 रुपये हो गए। अगर आप में सामर्थ्य है तो रख तो आप ज़्यादा भी सकते हो, लेकिन हमने ये मिनिमम अमाउंट बताया है आपको। अब आप सोचोगे 60 रुपये से क्या होगा, वो भी आपको बताएंगे, तसल्ली रखिएगा। देखिए, 60 रुपये बहुत छोटी सी रकम है, ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। बच्चे जिद करने लगते हैं, कुछ लेना पड़ जाता है, या कभी बाहर आप चाय भी पीने लग जाओ तो 60 रुपये में आपसे वो पी जाती है। और कई बार तो ऐसी महंगी जगह होती है कि वहाँ चाय भी 60 रुपये में नहीं मिलती है। लेकिन ये 60 रुपये कब वर्क करते हैं, जब ये कम्युनिटी में यानी कि सहयोग होता है, तब ये बड़ी अमाउंट बनती है। मान लो आपके मोहल्ले के 10 लोग ये नियम अपना लेते हैं, 60-60 रुपये जोड़ते हैं वो, तो उनके 600 रुपये हो जाएंगे महीने में। लेकिन सोचो, यदि यही नियम 1000 लोग अपना लें, 10,000 अपना लें, और यदि 1 लाख लोग अपना लें तो कितने हो जाएंगे। 1 लाखों ने अपना लिया तो 60 लाख रुपये हो जाएंगे। और 60 लाख रुपये वो चमत्कार करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं है। कैसे करेंगे? ये पैसा आप उस समय के लिए रखें जब बहुत ज़्यादा किसी को ज़रूरत है। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में सात्विक दान का वर्णन किया। सात्विक दान का मतलब है सही स्थान में, सही समय पे और सही व्यक्ति को वो दान दिया जाए तो वो सात्विक दान होता है। तो जब कोई व्यक्ति बीमार हो, उसके पास बीमारी ठीक करने के लिए पैसे ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को वो दान दे। जब कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वहाँ गरीबों में इस सेवा का उपयोग यानी कि प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हो। तो ये 60 लाख रुपया दी 1 लाख लोग भी अपना लेंगे तो आप समझ नहीं सकते कि कितने लोगों की समस्याएं और दुख दूर हो सकते हैं। नियम छोटा सा है लेकिन चमत्कार बहुत बड़ा करेगा। मनोविज्ञान और क्वांटम साइंस यानी कि क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि जब सामूहिक चेतना में कोई भी काम किया जाता है तो वो बड़ा चमत्कार करता है। वो हमारे समाज की, हमारे देश के किसी भी अभाव को मिटा सकता है। यानी कि गरीबी को आप मिटाना चाहते हैं तो गरीबी मिट जाएगी, बीमारियों को मिटाना चाहते हो तो बीमारी मिट जाएगी। लेकिन कब? जब सामूहिक चेतना सब में है, यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जब काम करेंगे तब। अब आप कहेंगे हम ये काम कैसे करें? आप किसी ऐसी संस्था को यदि जानते हो जो ट्रस्टेबल है, जो आपके द्वारा दिए गए पैसे को वो गरीबों में ही बांटेगी, तो आप उस ट्रस्टेबल सेवा मतलब उस सेवा को उस ट्रस्ट में दे सकते हो। और यदि आपको कोई ऐसा विश्वसनीय ट्रस्ट नहीं लगता तो आप उस सेवा को अपने आसपास के किसी गरीब बच्चे को दें, चाहे आप हर महीने दे रहे हो। 60 रुपये भी जब किसी को भूख लगी होती है
और उसको समय पर भोजन नहीं मिलता तो उसको 60 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। त्यौहार आते हैं, दिवाली पे कई बच्चों के पास पटाखे तक जलाने के लिए नहीं होते और लोग जो है पूरी पूरी पेटी में लड़ी में आग लगा देते हैं, तो उन बच्चों को खुशियां दें। वैसे पटाखे बैन कर रखे हैं हमारी सरकार ने, एक उदाहरण दे रहे हैं, तो वहाँ जाके उनको उस दिन भोजन करा सकते हैं आप किसी त्यौहार पे या वैसे भी, तो आपको इसका अलग शकुन मिलेगा। मनोविज्ञान ये कहता है कि जब हम किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, चाहे वो दान से, चाहे वो तन से, चाहे हम मन से, किसी भी तरह से, तो हमें एक अलग प्रकार की शांति मिलती है, सुकून मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है। आप करके देखना, आपको स्वयं ही ऐसा अनुभव होगा। तो आज से ये नियम ले कि हमें हर महीने 60 रुपये जमा करने हैं, 3 दिन कर करके 10, 20, 30 का ये नियम आपके जीवन को बदलेगा और साथ में औरों के जीवन को बदलेगा। औरों का बदलेगा तो आपका अपने आप बदलेगा, क्योंकि ये संसार लेन देन की मंडी है। इस हाथ से आप 60 रुपये दोगे, उस हाथ से उसका 10 गुना होकर के आपको अवश्य, यानी 600 मिलेंगे, 10 गुना होकर के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप करके देखिए ना, करोगे तब पता चलेगा। धन चाहिए तो दान करो, लेकिन लोग करते नहीं हैं। भला ही थोड़ा, कभी भी सेवा छोटी नहीं होती, सेवा सेवा होती है। आप चाहे वो 1 रुपये की करें, चाहे वो लाख की करें, वो आपका भाव देखा जाता है। और निस्वार्थ सेवा करोगे, यानी कि किसी ज़रूरतमंद की सेवा कर रहे हो और आप में ये स्वार्थ नहीं है कि मुझे उसके बदले में पैसे मिले या सेवा मिले, कुछ और मिले, तो आपको अपने आप ही उसका फल अनंत होकर के मिलेगा। तो इसे ज़रूर साझा कीजिए अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी ये छोटा सा नियम अपना करके और हमारे देश की, समाज की किसी भी एक कुरीति को वो दूर कर सकें, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, किसी माँ की आँखों के आंसू पोंछ सकते हो आप, यदि ये आपने नियम अपना लिया तो। प्रणाम, जय जय श्री राम।